परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। सुबह एक प्रभात मनन में एक बार और हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक अनुमति दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय से हम कुछ बातें मनन करना चालू किया। 1 से लेकर 4 पद तक हमने पढ़ा था। आज हम उसी का 5वें पद से आगे हम देखें। उधर हम देख सकते हैं कि 5वें पद में अब्राहम और लोत एक साथ दोनों को बहुत सारा धन दौलत भी था। लोत को भी बहुत सारा गाय बकरी था और उसी को भी अलग से बहुत सारा चीज़ था। इसलिए वो दोनों एक साथ रहना बहुत मुश्किल था। क्योंकि उधर लिखा है पृथ्वी को उसको सहना बहुत मुश्किल था। इतना धन दौलत उन लोगों के पास था, इसलिए वो एक साथ नहीं रह पाए। हम जानता है कि मिस्रईम को जाने से पहले वो दोनों एक साथ रहा है, एक साथ आराधना किया है, एक साथ बलि बनाया है, एक ही तंबू में वास किया है, सब एक साथ था। परंतु मिस्रईम जाके आने के बाद धन उन लोगों के जीवन में बहुत बढ़ गया है। हम नहीं जानता है कि अब्राहम को तो ठीक है फरो ने धन दौलत दिया है, परंतु लोत के पास इतना धन दौलत कहाँ से आया इसका हिसाब हम नहीं जानता है। कैसे भी हो, दोनों के पास बहुत धन दौलत था। इसलिए हम देख सकता है कि दोनों एक साथ रह नहीं पाया। प्रभु परम प्रिय भाइयों बहनों, आज का भी हम कलीसिया में यही बात देखता है। कई साल पहले हमारा पूर्व पिता लोग ने प्रभु में आया है। वो लोग गरीब लोग थे, परंतु उन लोगों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, बहुत एक दूसरे को मदद करता था, सहभागिता करता था, सब कुछ था। बहुत खुशी की बात था। एक साथ खुशी से आराधना करता था। आराधना के बाद भी वो लोग मिलते जुलते रहता था। हफ्ते में उधर उधर जाके मिलते रहता था, प्रार्थना करते रहता था, एक साथ प्रार्थना में लगा रहता था। परंतु अगले पीढ़ी के पास इतना धन दौलत बढ़ गया है, उसी के कारण लवोदिकिया कलीसिया का जैसी हो गया। मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ है। इसलिए ऐसी धन दौलत बढ़ने के कारण आजकल भाइयों के बीच में भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, सौभाग्यता नहीं है, प्रभु को भी इतना प्रेम नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति में ये लूत और इब्राहिम के जीवन में कैसे आ गया है, ऐसी स्थिति में ये लोग भी आ गया है। ये बात को हम देख सकता है। दोनों एक साथ वास नहीं कर पाए। आज कलीसिया में भी यही है। उसके बाद हम देख सकता है कि अब्राहम का गाय बकरियों को पालने वाला और लूत का भाई बकरियों को पालने वाला चरवाहों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। उधर एक साथ नहीं हो गया। एक ऐसी एक स्थिति में आज हमारे कलीसिया में भी आ गया है। झगड़ा बहुत चल रहा है। कलीसिया में झगड़ते रहता है। भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा। एक दूसरे से देखने के लिए भी नहीं चाहता है, एक दूसरे को हाथ मिलाना नहीं चाहता है, एक दूसरे को बात करना नहीं चाहता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया भी आ गया है। बहुत खतरनाक स्थिति से अब्राहम और लूत के बीच में कैसे ये हो गया है, ऐसी स्थिति में आज कलीसिया में भी आ गया है। बहुत किए, परंतु उधर लिखा है वो एक ध्यान देना, उधर कनानी लोग और पिरसी लोग उसी के बीच में है। एक बात हमको ध्यान रखना,
जब हम झगड़ता है, जब हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करता है, ऐसी टाइम ये झगड़ने का सब चीज़ हमारे चारों ओर अन्य जाति लोग रहता है, वो लोग देख के रहता है। इसलिए बोल रहा है पवित्र आत्मा उसी के बीच में ये बात को बताया है, उनके बीच में कनानी और पेरिसी लोग रहता था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति हम देखें, हम पर हमारा कामों के द्वारा, हमारा भाई लोगों के व्यवहार के कारण अन्य जाति लोग ये परमेश्वर का नाम को घृणा ना करे, परमेश्वर का लोगों को घृणा ना करे, ऐसी एक अवस्था में हम नहीं आए। सतर्क रहे, हमारा चारों की ओर हमको देख कर रहता है, हमारा प्रेम कैसा है ये देखते रहता है। हम जानता है कि पहला जब हमारा ब्रदरन ग्रुप सब आ गया था, लोग उस भाई लोगों के बीच का भाईचारा देख के उसको ब्रदरन, एक दूसरे को प्रेम करने वाला लोग था। परंतु आजकल हम ब्रदरन के अंदर सिर्फ नाम है ब्रदरन, परंतु एक भाई दूसरे भाई से प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में आया है। उसके बाद अब्राहम लोत से बोल रहा है, हम दोनों एक साथ इधर रह नहीं सकता है, इसलिए तुम क्या करना है, तुम मुझसे छोड़कर चले जाओ, तुम देखने जाओ, तुम देखने जाएगा तो मैं बहने जाऊंगा, तुम बहने जाऊंगा तो मैं देखने जाऊंगा। दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में वो लोग जा रहा है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया में भी ये स्थिति आ गया है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता है, ग्रुपिज्म है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा, मुंह एक दूसरे को मुंह देखना नहीं चाहता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये इब्राहिम और लूत का ये बातों से हम आज का कलीसिया का तस्वीर अच्छी तरफ से हम देख सकता है। इसलिए हम सतर्क रखें, हम प्रेम में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु को प्रेम करें, कलीसिया को प्रेम करें, भाई बहनों को प्रेम करें। हम एक भाईचारे में, एक डिवाइन लव, एक स्वर्गीय प्रेम में आगे बढ़ने के लिए झगड़ा सब छोड़कर वापस हम आने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।